महाराजा यशोधर्मा मंदसौर में राज्य करते थे। वहां पर इनका स्तूप है। इनके पिता का नाम विष्णुधर्मा था। इनका राज्य मंदसौर से लगाकर बयान तक था। बयाना में भी एक लाट है, वह महाराजा विष्णुधर्मा की स्थापना की हुई है। यह वरिक गोत्र के जाट थे। महाराजा यशोधर्मा ने प्रबल आक्रांता हुनों को कई बार खदेड़ा था और अपनी जिंदगी में उन्हें कश्मीर से नीचे नहीं उतरने दिया। चांद्र व्याकरण का वाक्य अजय जट्टो हुनान अर्थात जाटों ने हुनों पर विजय प्राप्त की इनकी लड़ाइयों के कारण प्रसिद्ध हुआ था। लोग इन्हें दूसरा विक्रमादित्य समझते थे। ठाकुर देशराज लिखते हैं कि भारत के संसार के इतिहास में हुनों के आक्रमण प्रसिद्ध है। इन्होंने यूरोप और एशिया दोनों ही जगह उथल पुथल मचा दी थी। जाट जाति के लिए यह सर्वत्र नाशकारी सिद्ध हुए, किंतु यूरोप और एशिया दोनों ही स्थानों पर जाटों ने इनकी शक्ति का सामना किया। यद्यपि जाट भी इनके युद्धों में शीनबल हो गए, किंतु इन्होंने हुनों के बढ़ते हुए प्रभाव को इतना धक्का पहुंचाया कि आज हुनों की न कोई स्वतंत्र जाति है और न राज्य। सुदूर कश्मीर में अवश्य कुछ दिन उनका राज्य रहा। यूरोप को रौंदते हुए जब इनका दल रोम पहुंचा तो वहां के जाट योद्धाओं ने ऐसा लोहा बजाया कि उन्हें उल्टे पैरों लौटना पड़ा। भारत में आने पर भी जल प्रलय की भांति जब ये आगे बढ़ने लगे तो मध्य भारत के अधीश्वर महाराजा यशोधर्मा ने इनको ऐसा खदेड़ा कि कश्मीर में जाकर दम लिया। यशोधर्मा के समय के 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये तीनों ही मंदसौर में है। इनमें से एक शिलालेख सन 532 ईस्वी का है। इन लेखों में लिखा है कि प्रबल पराक्रमी गुप्त राजाओं ने जिन प्रदेशों को नहीं भोगा था और न अतिबली हुन राजाओं की ही आज्ञाओं का जहां तक प्रवेश हुआ था, ऐसे प्रदेशों पर भी महाराजा यशोधर्मन का राज है। पूर्व में लोहित नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में समुद्र तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में महेंद्र पर्वत के सामंत जिसके पैरों में गिरते हैं, जिसके चरणों पर प्रतापी को भी सिर झुकाना पड़ता है। महाराजा यशोधर्मा ने मिहिर कुल हुन को हराकर अपने को उत्तरी भारत का सम्राट घोषित किया। गुप्त राज्य की समाप्ति भी इसी समय के कुछ काल के पश्चात हो गई थी। हुनों से जिस समय यशोधर्मा का युद्ध हुआ था उस समय उनकी अध्यक्षता में उज्जैन और मगध प्रदेशों के राजा इकट्ठे हुए थे। कोई इतिहास लेखक कहरूर में इस युद्ध का होना बतलाते हैं और कोई मध्य भारत के किसी स्थान पर। मिस्टर एलन लिखते हैं कि बालादित्य ने तो केवल मगध की रक्षा की होगी, परंतु अंत में यशोधर्मा ने ही उसे पूर्णतया परास्त कर कैद कर लिया होगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पेज नंबर 318 और 319 में भी मिस्टर विंसेंट स्मिथ ने इस बात का समर्थन किया है कि महाराज यशोधर्मा ने मिहिर कुल को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिन कैद रखने के पश्चात महाराज यशोधर्मा ने मिहिर कुल को छोड़ दिया और वह छूटने पर कश्मीर की ओर चला गया, क्योंकि इसी बीच साकल नगरी, जो कि आरंभ में वहां के जाट राज्य को इन्होंने नष्ट करके अपनी राजधानी बनाई थी, इनके हाथ से निकल चुकी थी। इसी के छोटे भाई ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। महाराज यशोधर्मा के संबंध में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी और मालवे के मालव संवत को विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध किया था। अभी इस मत का पूरी तरह से समर्थन नहीं हुआ है। कुछ इतिहासकार इस मत का विरोध भी करते हैं। कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि कल्हन ने 3 कालिदासों का वर्णन किया है। दूसरा कालिदास, जिसने रघुवंश और ज्योतिर्वृंदावन आदि ग्रंथ लिखे हैं, इन्हीं महाराज यशोधर्मा की सभा का एक रत्न था। रघुवंश में राजा रघु की दिग्विजय के वर्णन को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि महाराज यशोधर्मा ने किस भांति से किन किन देशों को विजय किया था। कालिदास ने महाराज यशोधर्मा की ही विजय को रघु दिग्विजय का रूप दिया है। जिन प्रदेशों का वर्णन रघुवंश में है, रामायण काल में उनके इनसे कुछ भिन्न नाम थे। इनका राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ट्रावनकोर तक फैल गया था। मगध का राजा इनका मित्र बन गया था। उसी समय भारत में फाहियान चीनी यात्री आया था। उसने भारत के बारे में लिखा है, भारत में इस समय सुख संपत्ति पूर्ण रूप से है। सदाचार इसके निवासियों का धर्म है। धार्मिक सत्रों में निर्धनों को अन्न बांटे जाते हैं। मुफ्त इलाज करने वाले औषधालय जगह जगह स्थापित है। अपराध बहुत ही कम होते हैं। राज्य कर्मचारियों को ठीक समय पर वेतन मिलता है। रिश्वत लेना पाप समझा जाता है। समस्त देश में मांस और मदिरा का प्रचार बहुत ही थोड़ा है। प्याज और लहसुन खाना अच्छा नहीं समझा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के खान पान का प्रबंध धनिकों की ओर से होता है। डकैतियाँ और चोरियाँ भी नहीं होती है। प्राणदंड किसी को भी नहीं दिया जाता। कठोर दंड देते समय पंचायत से राय ली जाती है। सिक्के थोड़े हैं, कौड़ियों का भी चलन है। लोग इतने ईमानदार हैं कि ताले नहीं लगाने पड़ते। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी वीडियो देख सकें।